हेलो स्टूडेंट, नमस्कार सभी को। आज हम क्लास करेंगे स्टार्ट जीके जीएस यानी कि जीके जीएस यानी कि हम एमसीक्यू की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं और जल्दी से जुड़ जाइएगा और हम बिल्कुल भी वेट नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं सुबह मॉर्निंग में जो 9 AM पर क्लास अपलोड करता हूँ वो मैं थ्योरी क्लास अपलोड करता हूँ और इवनिंग में मैं क्लास जो लेता हूँ वो जीके जीएस की यानी कि एमसीक्यू की हम क्लास लेते हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराते हैं और ऑल सब्जेक्ट के हम क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखते हैं और आपको उसका आंसर देना है। बताइए, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बताइए, भारत का पहला गवर्नर जनरल। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। राइट आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1947, 1950, 1952, 1955। तो 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी, ठीक है, 1950 में। तो राइट आंसर इज बी। चलिए अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय भारत का बादशाह कौन था? जब 1857 की क्रांति शुरू हुई उस वक्त भारत का बादशाह कौन था? तो मैं आपके सामने ऑप्शन और ऐड कर देता हूँ, लीजिए बताइए आंसर। तो 1857 की क्रांति के समय जो भारत का बादशाह था वो था लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। अब इसको याद रखना कि 1857 के समय, 1857 की क्रांति के समय, ओके। तब आपको याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप बताइए। विश्व में जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप है, ठीक है। उसके बाद से यूरोप आता है। इन दोनों के मिलने से यूरेशिया बनता है। क्या बनता है? यूरेशिया। यूरोप और एशिया के मिलने से यूरेशिया बनता है। अब अगला हमारा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा क्वेश्चन बड़ा लगता है। बताइए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है? संविधान के किस अनुच्छेद को, मतलब किस अनुच्छेद में ऐसा लिखा है कि संविधान को हृदय और आत्मा कहा गया है? तो आर्टिकल 32 में ऐसा लिखा है। और ये किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर ने कहा था। ये बात किसने कही थी? भीमराव अंबेडकर ने। भीमराव अंबेडकर ने, ठीक है, ओके। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, गोदावरी। बताइए, भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा है, ठीक है। कौन सी है? गंगा है। राइट आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूँ। यूएनओ यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र संगठन है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो संयुक्त राष्ट्र संगठन का जो मुख्यालय है वो बताइए आप कहाँ पर है? राइट आंसर इज बी, न्यूयॉर्क में पड़ता है, ठीक है, न्यूयॉर्क में, ओके। हमारा अगला क्वेश्चन, भारत में पहली रेल कब चली थी? तो भारत में जो पहली रेल चली थी वो कब चली थी? 1853 में, ठीक है। और ये मुंबई से ठाणे, ठीक है, ये मुंबई से ठाणे के बीच, तो ये महाराष्ट्र राज्य में चली थी, ठीक है। यहाँ पर इसका आंसर भी बता देता हूँ, 1853। और आंसर नीचे भी दिया गया है, ये है, ठीक है। मेरी क्लास को यदि आप डेली प्रैक्टिस के रूप में देखते हैं तो आपका जीके जीएस कंप्लीट 90% यहाँ से हो जाएगा। चलिए बताइए, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, क्या मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के बीच जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था और मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था? तो ये हुआ था, कब हुआ था? ये 1191 में, ठीक है। कब हुआ था? 1191 में। और इसमें जीत पृथ्वीराज चौहान की ही हुई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा जलडमरू मध्य भारत श्रीलंका को अलग करता है? तो भारत श्रीलंका को अलग करने वाला जो जलडमरू मध्य है वो पाक जलडमरू मध्य है, ठीक है। राइट आंसर इज सी। आप लोग यदि क्लास को कुछ भी नोट्स ना भी बनाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं टेलीग्राम पर इसको शेयर कर दूंगा, ठीक है।
इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर मिलेगी, मानवेंद्र क्लासेस के नाम से टेलीग्राम है, लिंक लगी हुई है टेलीग्राम की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो उस वहां से आप इसकी पीडीएफ उठा सकते हैं। ठीक है, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा बताइए आप। तमिल, तेलुगु, हिंदी, बंगाली। तो भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है वो हिंदी है। ठीक है, कौन सी? हिंदी। अब तो बहुत ज्यादा इंग्लिश भी पॉपुलेशन में बढ़ गई है, इंग्लिश ज्यादा आप पढ़ने लगे हैं और इंग्लिश बहुत जरूरी है। चलिए, हमारा क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? तो चाणक्य, बाणभट्ट, पतंजलि, कौटिल्य। तो कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो गुरु था वो कौन सा था? वो था चाणक्य। ठीक है, राइट आंसर इज ए। नीचे भी आंसर दिया गया होगा, ये दिया गया है। ठीक है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म आप लोग बताइए कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में। ठीक है, 1869 में। ओके, 1869 में। ये इनका आंसर है महात्मा गांधी का 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए जल्दी है। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो जो पंचायती राज प्रणाली है वो 73वें संविधान में है और 1952 में संशोधन हुआ था इसका। ठीक है, 1952 में इसका संशोधन हुआ था और इसमें पंचायत जोड़ी गई है। पंचायत को कितने विषय दिए गए हैं? 29 विषय पंचायत को दिए गए हैं। पंचायती राज प्रणाली को 29 विषय दिए गए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान किसने दिया था ये नारा? तो जवाहरलाल नेहरू ने, या लाल बहादुर शास्त्री, या इंदिरा गांधी, या सुभाष चंद्र बोस? किसने दिया था आपके हिसाब से? तो ये नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। ठीक है, राइट आंसर इज बी। अब हम थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं क्योंकि ऐसे धीमे धीमे बहुत टाइम लग जाएगा। अब है जीएस। जीएस पर मेरा नंबर है। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं बताइए? मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं? 206। राइट आंसर इज बी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? तो बताइए, ए बी सी डी। तो जो विटामिन डी है वो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। ठीक है, भोजन से भी होता है, जैसे कि मछली अच्छली है। ठीक है, अंडा हुआ, दूध हुआ। रक्त का शुद्धिकरण किस अंग द्वारा होता है बताइए? रक्त का जो शुद्धिकरण है वो किस अंग द्वारा होता है बताइए? तो रक्त का जो शुद्धिकरण है वो किडनी के द्वारा होता है। किडनी को हम गुर्दा भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, पृथ्वी का सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? जो पृथ्वी की बाहरी परत है वो क्या कहलाती है? पृथ्वी है, इसकी बाहरी परत ये होगी ना, ये क्या कहलाती है? भूपटपट्टी। भूपटपट्टी कहलाती है। ठीक है, तो भूपटपट्टी को हम क्रस्ट कहते हैं। इंग्लिश में भूपटपट्टी को क्या कहते हैं? क्रस्ट। ओके, और अंदर का जो भाग है इसको हम क्या कहते हैं? कोर। इसको हम कोर बोलते हैं। ठीक है, इसको हम कोर बोलते हैं। कोर बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डीएनए की संरचना का मॉडल किसने दिया था? बताइए, डीएनए की संरचना का मॉडल किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर इज क्या हो सकता है? वाटसन और क्रिक। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला खनिज। देखो, हृदय की धड़कन को एड्रीनलिन हार्मोन करता है। ठीक है, हृदय की जो धड़कन होती है उसको कौन कंट्रोल करता है? एड्रीनलिन हार्मोन। एड्रीनलिन हार्मोन। बट यहाँ पर हार्मोन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर हो रही है तत्व की, तो पोटेशियम। ठीक है, खनिज की। अगला क्वेश्चन है हमारा, रक्त में ऑक्सीजन। बताइए, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो रक्त में जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है वो आरबीसी करती है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स। ओके, मेरी थ्योरी क्लास जो पढ़ेगा, जो बंदा मेरी थ्योरी क्लास पढ़ेगा साइंस की, तो उसको तो साइंस पूरी यहीं से कंप्लीट हो जाएगी। पेड बैच की तो कोई जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ ना, 80% कंटेंट देता हूँ मैं यूट्यूब पर साइंस का। चलिए बताइए,
दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केसिन, ग्लूटेन, एल्ब्यूमिन या केराटिन? दूध में पाया जाता है केसिन। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही और मेरे क्वेश्चन जो हुए, ठीक है, तो आज 23 यानी कि 20 प्लस मैंने क्वेश्चन कर लिए हैं। और अब हम बात करेंगे थोड़ा सा सब्जेक्ट के बारे में, यानी कि कोर्स के बारे में। तो अभी मैंने मानदंड क्लासेस एप्लीकेशन में संजीवनी बैच 4.0 निकाला है, जिसमें आपकी हर एक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। आपका हर एक डाउट लिया जाएगा। बीओडी बैच है इसमें, और डाउट यानी कि बीओडी बैच का मतलब है इसमें ऐसी वीडियो है जिसमें आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपको कोई उसमें चैट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़्यादा ज़रूरत है इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और अभी 50% ऑफ चल रहा है। कितना? 50% ऑफ। ओके, जाना कैसे? ये एप्लीकेशन का नाम है, यही यूट्यूब का नाम है, यही टेलीग्राम का नाम है। ठीक है, तो आपको इसी चैनल के जो डिस्क्रिप्शन में हर एक वीडियो के नीचे लिंक लगी हुई है एप्लीकेशन की, तो उसको आप इजीली से डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें कुछ यदि डाउनलोड करते हैं तो आपको बेनिफिट ही मिलेगा, क्योंकि इसमें पीडीएफ, फ्री नोट्स, हर चीज़ मिलती है। और बाकी जो बैच हैं ये तो देखो पेड होते हैं, ये पेड होते हैं, इसमें पैसा लगता है बैच में। ठीक है, क्योंकि हर एक टीचर यदि फ्री कर देगा तो उसका क्या हाल होगा, उसको भी तो कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ती है। तो आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। आपको यदि जिसको भी बैच परचेस करना है उसके लिए जो डिस्काउंट कोड है वो है MC098। ठीक है, इस पर कितना मिलेगा आपको? 50%। ठीक है, यानी कि 50% आपको फ्री मिलेगा। और बहुत ही अच्छा इसमें अपने कंप्लीट का करा जाएगा, आपका पॉलिटी कंप्लीट। ठीक है, पूरा कंप्लीट पॉलिटी है, मैंने डाउट के साथ ही वीडियो बनाया है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।